Good afternoon, everyone. Hello. आवाज आ रहा है? गौतम? Yes, sir. Yes, sir. गौतम है क्या? Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. बोल रहे हैं ऐसे सब लोग चैट बॉक्स में ये लिख रहा है, तुम एक काम करो कि इन लोगों का स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है? जो जो प्रेजेंट है अभी एक बार ले लो और लास्ट में एक Yes. बार ले लेना कि Okay, अगर सेम रहेगा तो लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर सेम नहीं रहता है तो तुम ले लेना एक बार स्क्रीनशॉट, और अटेंडेंस वो स्क्रीनशॉट के हिसाब से ही होगा, ठीक है? Okay, sir. और नवजोत सर को और हमको भेज देना व्हाट्सएप में, Okay, sir. ठीक? नवजोत सर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक. So today we are going to discuss about metric addition. So anyone, any idea about metric addition? Anyone? What is matrix addition or addition of two-dimensional array?
Am I audible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Anyone? Anyone have any idea about matrix addition or addition of two-dimensional array? सेम पोजीशन वाले को ऐड करके बोलो, जोर से बोलो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है जो बोल रहे हो। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या क्या बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे। ओके, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है कि हम लोग दो टू डायमेंशनल एरे है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अभी तक लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टू डायमेंशनल एरे को कैसे प्रिंट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे दो टू डायमेंशनल एरे को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे उसका सब्ट्रैक्शन एंड उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि पहले स्टार्ट क्या होगा, पहले हमें क्या करना होगा। स्क्रीन विजिबल है सभी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. विजिबल नहीं है? नाउ स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. हम लोगों को क्या करना होता है प्रोग्राम के लिए, पहले क्या होगा कि हमें इनपुट लेना होगा टू डायमेंशनल एरे, एक इनपुट लेना होगा, फिर नेक्स्ट एक टू डायमेंशनल एरे इनपुट लेना होगा, और इस दोनों टू डायमेंशनल जो एरे होगा उन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों का क्या होगा कि हेडर फाइल होगा, हेडर फाइल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। as include stdio.io.h। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट बताइए कि हमें यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल्स लेना होगा। वेरिएबल्स क्या क्या होगा बताइए। ओके, हम लोगों को वेरिएबल्स लेते हैं हम लोग, ये एक मैट्रिक्स है जिसका रोज का साइज 2 ले रहे हैं और कॉलम भी 2 ले रहे हैं, छोटा सा। नेक्स्ट बी एक मैट्रिक्स है जिसका रो और कॉलम का साइज 2 है। नेक्स्ट सी एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हम इसमें इसका एडिशन करेंगे। रिजल्टेंट जो होगा दो मैट्रिक्स का वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, और हमें क्या होगा, रोज और कॉलम के लिए दो वेरिएबल चाहिए जिससे हम लोग लूप में यूज करेंगे। तो इसलिए हमारा क्या, हम आई और जे के रूप में यूज करते हैं। जे, ठीक है, तो ये क्या था, मेरा वेरिएबल था कि हमने दो मैट्रिक्स ले लिया, पहला ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, इस दोनों का एडिशन करेंगे जिसको हम लोग सी में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मैट्रिक्स को इनपुट लेते हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को पहले हमें इनपुट लेना होगा। तो हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटफ एंटर वैल्यूज, सॉरी
क्या होगा, एंटर वैल्यूज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा, उसकी एक मैसेज शो करेगा कि हम लोगों को वैल्यूज एंटर करना है फर्स्ट मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम लोग और फॉर लूप यूज करेंगे ये रो के लिए। आई इक्वल टू सेमीकोलन, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। ये हमारा क्या है, रो के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें कॉलम के लिए भी यूज करना होगा। कॉलम के लिए हम लोग एक और यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 2, कॉलम j प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉलम के लिए। अब इसके अंदर हम लोग इनपुट लेंगे। इनपुट होगा स्कैन एफ फंक्शन से हम लोग इनपुट लेंगे। देन %d कॉमा द मैट्रिक्स का एड्रेस को स्टोर करेंगे, तो एड्रेस ऑफ ए आई जे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कि पहला हमने मैट्रिक्स को इनपुट कर लिया। इसी तरह से हम लोगों को सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू को भी इनपुट लेना होगा। उसके बाद हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. ओके। तो ये क्या था, यहाँ पे तक हमने यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए इनपुट के लिए हमने यहाँ पे कोड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हमने कोड लिख दिया। Sir, line number 10 में double. लाइन नंबर 10 में, ओके ओके, यहाँ पे डबल कोट्स हो गया था। ठीक है, और कहीं पे कुछ एरर है? तो ये था हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमने इनपुट लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोगों को इसी तरह सेकंड का भी लेना होगा। तो सेकंड के लिए भी हम लोगों को यही कोड लिखना रहता है, तो हम इसको कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसी को हम कॉपी कर रहे हैं। एंटर द वैल्यूज ऑफ सेकंड होगा यहाँ पे, सेकंड मैट्रिक्स। देन यहाँ पे पुट करेंगे डी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, तो हमने क्या किया अभी तक, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट लिया, सेकंड मैट्रिक्स को इनपुट लिया। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों का एडिशन करना है और इसको सिंपली प्रिंट करवाना है। तो एडिशन के लिए मैट्रिक्स में तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, आपका रो कॉलम से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे आगे, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कॉलम और रोज मेरा एक क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, तभी उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एडिशन का करते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए भी हमें फॉर लूप यूज करना होगा। फॉर नेक्स्ट क्या होगा, हमें एडिशन करना होगा। तो एडिशन के लिए हमें फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0,
आई लेस देन टू आई प्लस प्लस। नेक्स्ट क्या होगा, तो ये कॉलम के लिए होगा। कॉलम के लिए 0 जे लेस देन 2 जे प्लस प्लस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन में क्या होगा कि हम लोग ए और बी जो मैट्रिक्स है उसका एडिशन को हम लोग स्टोर करेंगे इन मैट्रिक्स सी में। जी में। तो इसके लिए सिंपल क्या है, सिंपल सी ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ जे। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, एडिशन के लिए हम लोगों ने वर्क किया। यहाँ पे दो मैट्रिक्स था ए और बी, उसको हम लोग ऐड करके सी में स्टोर कर दिए। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे रो और कॉलम के लिए और उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये सिंपली ये क्या होगा, इससे हमारा आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट स्कैनफ की जगह पे क्या होगा, प्रिंट एफ चेंज करना होगा। प्रिंट एफ और यहाँ पे सी को हम लोगों को प्रिंट करवाना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी। कुछ एरर है यहाँ पे, प्रोग्राम में कोई एरर है क्या, बताइए। कुछ एरर है क्या, प्रोग्राम मेरा सही है। हेलो। कंपाइल कर Yes, sir. कंपाइल करने के बाद चलो चलेगा। हाँ सर, रिटर्न होगा नीचे में। चलो निकाले निकाले कब आओगे? रिटर्न 0 या कुछ भी। जीरो। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करना होगा रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वो क्या होगा, वो लाइन पे होगा। तो उसको हम लोगों को एक प्रॉपर एरे के फॉर्म में प्रिंट करवाने के लिए और एक प्रिंटफ यूज करना होगा फॉर न्यू लाइन। हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे न्यू लाइन के लिए। ये अब क्या होगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट होगा। ठीक है। अब कहीं पे एरर नहीं है। लेट्स चेक, इसको कंपाइल करके देखते हैं, अगर कुछ एरर होगा तो पता चलेगा। सेमीकोलन मिसिंग है। ओके, इसको कंपाइल करते हैं, ये कर लेते हैं।
आउटपुट स्क्रीन शो हुआ, नहीं हो रहा ना? नो सर। ओके, एक मिनट। शो नहीं हो रहा ना? सर क्लोज करके एक बार और हाँ, करिए। ओके, देखिए अब शेयर होगा, शो हो रहा है। यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो हमें क्या आउटपुट आया कि एंटर द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वैल्यूज देते हैं हम लोग 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का, तो 1 4। ठीक है, तो मेरा क्या आया, ये रिजल्ट शो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 4 6 8। ठीक है, ये क्या हुआ कि पूरा इसमें स्पेस नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस देंगे तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में शो होगा। ठीक है, आउटपुट समझ में आया आपको सभी को? ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे तो इसका आउटपुट में चेंजेस आएगा। विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है तो? यस यस। एक्चुअली जो मेरा आउटपुट आया था तो उसमें क्या था कि कोई स्पेस नहीं था, उसने वो देखने में थोड़ा, तो हम लोग यहाँ पे स्पेस कैसे देंगे? यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस देना है तो यहाँ पे हम लोग %d के साथ कोई भी नंबर अगर यूज करेंगे तो उससे मेरा कुछ स्पेस आ जाएगा। सपोज अगर हम लोग 2 स्पेस यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा स्पेस आएगा, तो 2 हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग इस प्रोग्राम को अगर रन करवाते हैं, अब देखिए आपके स्क्रीन में है कि एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, हम लोग इसको करते हैं 3 4, सेकंड मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो अब क्या है मेरा आउटपुट, अब हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ठीक है, कि जो सी मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 4 6 8 उसका वैल्यूज है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो ये तो था एडिशन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चेंजेस करेंगे यहाँ पे कि मेरा सब्ट्रैक्शन सर हो। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। ओके ओके, अब विजिबल है तो? यस सर। ठीक है, ये तो मेरा एडिशन था। ठीक है, अगर हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो क्या होगा उसका? सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या चेंज करना होगा? सर प्लस का जो ऑपरेटर है उसको माइनस में कर देना। बस, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा चेंज करना है कि हम लोगों को जो यहाँ पे प्लस का साइन है इसको हम लोग माइनस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर ये माइनस में चेंज कर देंगे यहाँ पे तो वो सब्ट्रैक्शन का वर्क करेगा। ठीक है, इसको यस सर। देख लेते हैं, इसको रन करवा के। आप लोग को जो असाइनमेंट दिया जाएगा, तो अभी तो हम यहाँ पे बताए हैं कि आप लोगों को वैल्यू लेके आप लोग को यूजर डिफाइंड वैल्यूज लेना है रोज और कॉलम्स का। ठीक है, यूजर डिफाइंड वैल्यू लीजिएगा, उसके बाद आप लोग उसको असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा। तो इसको रन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ रहा होगा एंटर वैल्यूज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो
हम लेते हैं 1 4 सेकंड मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो मेरा यहाँ क्या वैल्यूज आया 0 0 0। ठीक है, तो ये था सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई बताएगा? एनीवन? इंटू करना होगा। हाँ, तो इंटू जो सर हम, रो को सर कॉलम से करना होगा। हाँ उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली जो होता है, जो रो होता है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। एक मिनट में आपको शो करता हूँ। ठीक है, पहले क्या होता है कि रो जो होता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जो होगा वो कॉलम के साथ इंटू करेंगे, फिर नेक्स्ट इसी तरह से वो वर्क होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये वर्क होता है। ओके, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। विजिबल है स्क्रीन पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? यस सर। यस सर। ओके, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमारा एक दो मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स का इसका वैल्यूज है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए पहले मैट्रिक्स का जो रो है 1 और 2 एलिमेंट है, वो पहले 1 जो है वो 5 के साथ इंटू हो रहा है, प्लस 2 जो है ये सेकंड पोजीशन में जो है वो 0 के साथ इंटू हो रहा है, दोनों का एडिशन हो रहा है। तब ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट जो एलिमेंट हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से समझ में आ रहा है, ये डायग्राम देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम जो है वो हम बताएं कि आप लोग असाइनमेंट में कीजिएगा, उसको अपने से ट्राई कीजिएगा। बोलिए। बोलिए, कम ऑन फास्ट, सर बता दीजिए। बता देना है। ठीक है, हम बताएंगे नहीं, हम आपको प्रोग्राम दिखा दे रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को खुद से करना है ये वाला, सेम चीज सेम है। ठीक है, इसमें हम लोगों को खाली कुछ नहीं करना रहता है। कॉन्सेप्ट बता दीजिए बस। हाँ, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिए कि एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई थिंक 11 या 12th में पढ़े होंगे। 11th या 12th में ही होंगे। 12 में पढ़े थे। किसमें? 12th में? डिप्लोमा में पढ़े थे थोड़ा बहुत। किसमें पढ़े थे? 12th में। डिप्लोमा में। 12th में सर। अच्छा, ओके। हाँ, एक्चुअली ये मतलब जो डिप्लोमा किए होंगे अगर 10th के बाद, तो वो डिप्लोमा में पढ़े होंगे, और जो +2 किए हैं तो वो शायद 12th में ही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो उसी का कॉन्सेप्ट ही है ये। तो सबसे पहले आपको क्या रिमेम्बर करना, जो ये पहला मैट्रिक्स है तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, ये जो 1 है उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0 0, ये 0 1। हाँ, उसके बाद ये 0 1, 2 का क्या है? 0 1। तो ये 0 0 जो है और 0 1 है, तो इससे क्या होता है, रो का जो है ये रो 0 को ये दिखाता है, रो 0 को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला लाइन 1 2 5 6 ये रो 0 के लिए, फिर रो
1 जो है इसमें क्या एलिमेंट है, 3407। उसी तरह ऊपर से हम लोग कॉलम को देखेंगे तो उसके लिए ये 0 होगा, ये 1 होगा। ये चीज हम बताए थे आपको, 0 1, ये 0 1। तो इसीलिए इसका जो इंडेक्स होता है वो 0 और 1 को, 0 और 0 को लेते हैं तो 1 का वैल्यू 0 0 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 होगा और ये 1 1 होगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो प्रोग्राम भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। इससे इससे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम कोई किए हैं क्या? एनीवन? ओके, यस सर। अच्छा। तो आप लोगों को मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये क्या हुआ है, यहीं पे शो कर रहा हूँ, ये आप लोगों को ट्राई करना है। जो लोग को आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता है वो खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए, हम लोग जो इनपुट लेंगे वो तो ठीक है। मेनली क्या है कि इसमें क्या होता है, एक अगर मैट्रिक्स में आप लोग सेम रो सेम कॉलम के लिए कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अलग रो और कॉलम्स के लिए करेंगे तो थोड़ा सा इश्यूज होगा। तो कोई बताएगा कि क्या कंडीशन होना चाहिए? दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक कंडीशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो मल्टीप्लिकेशन होगा। सर पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होता है, अगर आप सेम रो और कॉलम पे नहीं कर रहे हैं तो पहला का जो कॉलम होगा पहला मैट्रिक्स का और सेकंड का जो रो होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये पहला कंडीशन, आप जब प्रोग्राम बनाइएगा तो आपको ये पहला कंडीशन देना होगा। अगर आप यूजर डिफाइंड इनपुट्स ले रहे हैं रो और कॉलम्स के लिए तो आपको ये पहला कंडीशन चेक करवाना होगा कि पहला जो रो होगा, ये पहला कॉलम जो होगा मैट्रिक्स का, दैट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें पहला कंडीशन वो होता है कि आपको वो चेक करना होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर लूप जैसे यूज किए हैं ये रो और कॉलम्स के लिए, यहाँ पे जो हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हम लोग जो फिगर देखे थे, फिगर में क्या हुआ कि दोनों इनटू हो रहा था, उसके बाद वो ऐड भी हो रहा था। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके ओके, अभी विजिबल है? यस सर। ओके, तो हम लोग पहले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो उसमें क्या था कि हम लोगों को सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, तो चाहे उसमें रो कॉलम इक्वल रहे नहीं रहे उससे कोई इश्यूज नहीं था। लेकिन इसमें जो होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम जो होगा वो इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स का रो के बराबर। तो वो कंडीशन चेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनटू कर रहे हैं रो को कॉलम के साथ और उसमें एडिशन भी कर रहे हैं। आप लोगों को जो अभी फिगर दिखाए थे उसमें इनटू हो रहा है प्लस एडिशन भी हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, जो हम लोग रो और कॉलम्स को इनटू करने के बाद उसका एडिशन भी करना होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टोटल एक वेरिएबल यूज किए हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब प्रोग्राम जो है थोड़ा सा आप लोगों को ये ट्राई करना है। ठीक है, अपने आप से
इसलिए ये हम असाइनमेंट में ही दे रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम हम आज नहीं बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए कि आपको पहला कंडीशन चेक करना है, उसका सेकंड में क्या करना है, आपको एडिशन करना है। रो जो अगला फर्स्ट जो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो होगा वो कॉलम के साथ इनटू होगा, फिर प्लस होगा। तो वो आपको थोड़ा सा सोचना है और आपको इस प्रोग्राम को रन कराना है, ठीक है। हम असाइनमेंट देंगे, उसके बाद हम आपको 2 से 3 दिन बाद इसका सॉल्यूशन भेजेंगे, या नेक्स्ट क्लास में अगर प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देंगे हम, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। अगर आप उस डायग्राम को देखे होंगे, ये डायग्राम, तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। उसी को थोड़ा सा आपको इम्प्लीमेंट करना है, खुद से इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि कैसे हम लोगों को करना ये मल्टीप्लिकेशन का वर्क। नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। तो हो जाएगा ना। यस सर। ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होगा तो हम है फिर बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए सभी कोई। और कोई ऐसे हैं क्या कि जिसको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा? ऐसे कोई है जिसको प्रोग्रामिंग मतलब प्रॉब्लम होता है समझने में? अगर है तो बोलिए, उनको हम एक्स्ट्रा कुछ क्लास लेके उसको समझा देंगे, कुछ बेसिक से स्टार्ट कर देंगे। कोई है यहाँ पे ऐसे कोई जिनको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है? अगर है तो आप पर्सनली यहाँ पे नहीं, आप व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। जिनको बेसिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एकदम समझ में ही नहीं आता है, फॉर लूप वो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, कोई अगर है ऐसे तो एक बार मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है।